हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीर प्रताप सिंह। दोस्तों, यहाँ पे क्लास 7th का चैप्टर 3 है, डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके पहले एक मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है जिसमें डाटा हैंडलिंग के बारे में पूरी जानकारी दी है। मीन्स डाटा हैंडलिंग के सारे फॉर्मूले, सारे रूल वहाँ पे हमने समझाए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले डाटा हैंडलिंग इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो आप सर्च करके देख लें। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। फाइंड द रेंज ऑफ द हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट फॉर योर क्लास। मीन्स आपको ये बताना है कि अपनी क्लास में कोई 10 बच्चों की हाइट का क्या बताना है, रेंज बताना है। अब दोस्तों, ये रेंज होता क्या है? रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो हमने यहाँ पे ले लिया, कोई डाटा लिया, मीन्स लेट द अज्यूम हाइट इन द सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट्स की हमने हाइट अज्यूम की है यहाँ पे, और वो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने 130, 132, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 145 एंड 148। तो ये क्या लिया मैंने? नंबर्स ले लिए, मतलब ये हमने 10 बच्चों की हाइट ले लिया। तो ऐसे आप ले सकते हैं। वाई ऑब्जर्व द अबाउट द, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑब्जर्व किया कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू इज 148 है। ये देखो, सबसे बड़ी वैल्यू इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर आपका 148 है। मीन सबसे लंबा जो स्टूडेंट्स है वो 148 सेंटीमीटर है लंबाई उसकी। अब फिर उसके बाद में मैंने लिखा है वाई द ऑब्जर्व दैट द अबव द मेंशन्ड वैल्यू द लोएस्ट वैल्यू, सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो कितनी है? 130 है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है 130। और रेंज की रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज ऑफ हाइट्स हाइट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू अपने निकाली थी 148 और सबसे लोएस्ट वैल्यू निकाली थी 130। तो अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 180 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग द मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इज द टेबुलर फॉर्म। ये आपका क्लास असेसमेंट का ये मार्क्स दिए गए हैं एक क्लास में बच्चों के 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7 इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। अब हमें करना क्या होगा इसमें दोस्तों? पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? तो इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है। फिर बोला गया है विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे नंबर तो आपको दिख रहा होगा कि 1 है। तो दोनों के आंसर मिल गए। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड में लिखा है व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा। रेंज क्या है? तो रेंज निकालने के लिए आपको मालूम है कि हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करेंगे। हाईएस्ट 9 है, लोएस्ट 1 है, तो 9 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 8 आएगा। फिर बोला गया फाइंड द अर्थमेटिक मीन, और ये मीन क्या होता है इसके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा वो ध्यान से समझें कि कोई भी जो ये सारे नंबर दिए गए हैं, इन सारे नंबर को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने वही लिखा है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 एक बार आया है, 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 4 3 बार आया है, और 5 आपका कितने बार आया है? 5 टाइम आया है। 6 कितने टाइम आया? 4 टाइम, और 7 2 टाइम, और 8 1 टाइम, 9 भी 1 टाइम। तो इनको हमने किस में लिख लिया? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। फिर उसके बाद में हम इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे लिखेंगे इस टाइप से, देखो 1 कितने टाइम आया था? 1 बार, तो 1 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये टैली मार्क है दोस्तों, टैली मार्क बनानी पड़ती है। कैसे? 2 तो 2 लाइनें कर दो, 3 है तो 1, 3 कितना आया था? 1 आया था तो 1 लाइन कर दी। 4 कितना? 3 बार आया था तो 3 लाइन कर दी। 5 टाइम आया था, 5 टाइम कैसे किया जाएगा? आपको 1 2 3 4 लाइन तो खड़ी करनी है, सीधी लाइन करनी है, और पांचवी लाइन जो है वो क्रॉस लाइन करनी है। तो अब फिर उसके बाद में 6 4 कितने बार? 4 लाइन ऐसे खींच देंगे। 7 2 लाइन कर देंगे, 1 1 लाइन, और 9 1 लाइन। इस तरीके से हम इसको टैली मार्क्स बना लेंगे।
अब ये फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क्स तो बना लिया, अब आंसर कैसे करेंगे? पीछे जो क्वेश्चन थे आपके, ये देखो, ये सारे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हाईएस्ट, फिर लोएस्ट निकालना है, फिर रेंज निकालना है, फिर मीन निकालना है। तो इनको ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई द, मतलब यहाँ पे सीधा ये ध्यान रखो कि हाईएस्ट नंबर अमंग द गिवन डाटा जो है वो 9 है। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? 9 है। और सबसे लोएस्ट नंबर क्या है? 1 है, जो कि मैंने पीछे आपको डायरेक्टली बता दिया था। तो आप इस तरीके से लैंग्वेज साइज नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे वी नाउ द रेंज। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो 9 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 8 आ गया। ये आ गया आपका रेंज आ गया। नेक्स्ट है आपका रेंज के बाद आपको निकालना है मीन। मीन कैसे निकालते हैं? ध्यान दो बेटा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सारे नंबर का सम, जितने भी नंबर दिए हैं और जितने नंबर हैं उनका क्या करना है? डिवाइड। तो वो लिखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ऊपर क्या लिखना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सारे नंबर का जब सम करेंगे तो कितना आया? 100 आया। और टोटल नंबर है कितने? 20। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, तो 100 तो ऊपर लिखा जाएगा और 20 का डिवाइड किया जाएगा। तो वही लिखा है 100, ये डिवाइड का साइन ये लिखा हुआ है, फ्रैक्शन का, डिवाइड बाई 20। और 25 जा दोस्तों होते हैं 25 जा 100, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। हम बोल सकते हैं कि जो मीन निकला है वो कितना है? 5 मीन निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 आपकी स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। कोई फर्स्ट 5 होल नंबर निकालने हैं और उनका मीन निकालना है। दोस्तों ध्यान रखो कि जो मीन होता है वो क्या होता है कि कोई भी नंबर हो उन नंबर को ऐड कर लो, और जितने नंबर हैं, 5 नंबर है तो 5 का डिवाइड कर दो, 6 नंबर है तो 6 का डिवाइड कर दो। तो वही देखो यहाँ पे लिया फर्स्ट 5 नंबर। दोस्तों यहाँ पे आपको होल नंबर मालूम होना चाहिए। मैंने फर्स्ट चैप्टर में होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सारा समझाया है। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको समझ आए कि होल नंबर होता क्या है। होल नंबर दोस्तों मैं बता दूं कि वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, और स्टार्टिंग के 5 नंबर लेने थे। तो ये एक तो 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर हो गए। ये 5 नंबर मैंने ले लिया और इनका मीन निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे, 5 का डिवाइड, क्योंकि नंबर कितने हैं? 5 है। तो यहाँ पे इन सबको ऐड किया, ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, ऐड कितना आएगा? 10 आएगा। इन सबका ऐड 10 आएगा। और नंबर कितने हैं? काउंट करो तो नंबर 5 है, तो 5 का 10 में डिवाइड, ये देखो 10 डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा? 5 का डिवाइड करोगे 2। तो हम लिख सकते हैं मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर इज 2। शुरू के जो 5 होल नंबर है उनका जो मीन आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। और ये पूरी आप लैंग्वेज इस तरीके से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन द 8। अब यहाँ पे 8 स्कोर दिया गया है, 8 क्रिकेट मैच का स्कोर दिया गया है, वो देखना है। कौन कौन सा? 58 है, 76, 40, 35, 46 और 45, 0 और 100। फाइंड द मीन ऑफ स्कोर। इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो दोस्तों मीन तो जानते हो क्या होता है? टोटल रन स्कोर बाय द क्रिकेट इन ऑल। सारे जो क्रिकेट खेले हुए हैं, क्रिकेट मैच खेले, उनका सभी का क्या करना है? ऐड कर देना है। और उनमें क्या करना है? जितने भी क्रिकेट खेले हैं उनका डिवाइड करना है। तो इनको ऐड किया है, 58, 76, 40, 35, 46 और 45, 0 और 100 सबको ऐड किया। तो दोस्तों आंसर जो आया वो 400 आया। लेकिन क्रिकेट कितने खेले हैं? यहाँ पे पहले ही दिया गया था 8। तो 8 का हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 400 में दोस्तों 8 का डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40 और 0 का 0। मीन्स हम बोल सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा वो 50 आंसर आएगा। मीन्स 8 का जब 400 में आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 50 आएगा। तो हम लिख सकते हैं मीन स्कोर द क्रिकेट इज 50। जो क्रिकेट का स्कोर है वो कितना है? 50 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 पे यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग द टेबल सो इज द पॉइंट ईच ऑफ द प्लेयर स्कोर 4 गेम। 4 गेम खेले गए हैं और सभी का स्कोर दिया गया है। यहाँ पे ये देखो गेम 1 का ये स्कोर है, गेम 2 का ये है, गेम 3 का ये है और गेम 4 का ये है। और यहाँ पे प्लेयर है, ए प्लेयर ने गेम ए में 14 बनाए, गेम 2 में 16, 3 में 10 और गेम 4 में 10। इस तरीके से बी का दिया गया है। इसी तरीके से सी का दिया है 8, 11 और गेम 3 में
प्लेयर सी खेला ही नहीं है, डिड नॉट प्ले, उसने गेम ही नहीं खेला है, और उसके बाद में गेम 4 में उसकी जो रन आए हैं, वो स्कोर आया है वो 13 है। अब पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द मीन टू द, यहाँ पे मीन बोला गया है, क्या बोला है, डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ द पॉइंट स्कोर पर गेम। हमें क्या निकालना है, ए प्लेयर जो है इसका मीन निकालना है। फिर सेकंड वाले में बोला है टू फाइंड द मीन नंबर द पॉइंट पर गेम फॉर सी। अब जो सी है उसका जब हम मीन निकालेंगे तो डिवाइड किसका करेंगे, वुड यू डिवाइडेड द टोटल पॉइंट बाई 3 और 4, 3 का करोगे कि 4 का डिवाइड करोगे, क्यों, क्योंकि उसने गेम कितने खेले हैं, 1 2 3, जितने गेम खेलेगा उतना डिवाइड करेंगे। दोस्तों अभी सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं, इसके बाद हम आंसर बारी बारी से करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं अभी तो। बी प्लेड इन द ऑल द 4 गेम, हाउ वुड यू द फाइंड मीन, तो वी प्लेयर का मीन क्या होगा ये बताना है। फिर उसके बारे में बाद में बोला है हु इज द बेस्ट परफॉर्म्स, सबसे अच्छा परफॉर्म किसका रहा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे लिखा है ए का एवरेज निकालना है, एवरेज या मीन बात एक ही है यहाँ पे, क्योंकि मीन का भी फॉर्मूला यही होता है और एवरेज का भी यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एवरेज का टोटल पॉइंट ऑफ स्कोर बाय ए इन 4 गेम और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम, मीन्स उसने जो प्लेयर ए है, प्लेयर ए ने कितने गेम खेले हैं, यहाँ पे देखो ये प्लेयर ए है, इस 14 16 10 और 10 ये स्कोर है इसका। तो जो स्कोर है वो सबको ऐड कर लेंगे, और कितने गेम खेले उसने 4, तो 4 का क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। वही यहाँ पे ये देखो इन सबको हमने ऐड किया है और 4 का डिवाइड कर रहे हैं, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 50 निकलेगा, और 4 है तो 4 का क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे। 4 का जब इसमें डिवाइड कर दोगे 50 में तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 12.5 पॉइंट। तो डिवाइड तो करना आता है, आप डिवाइड कर सकते हो ना। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, ये तो निकला है एवरेज, एवरेज या मीन एक ही बात है, क्योंकि उनको सभी को जितने भी नंबर से जितने भी उसके पॉइंट थे वो ऐड करके और जितने गेम खेले उसका डिवाइड करना है। ध्यान रखना है जितने गेम खेलता है उसी नंबर का हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था फाइंड द मीन नंबर्स ऑफ पॉइंट गेम सी, मीन्स प्लेयर जो सी था उस वो जब मीन या एवरेज निकाला जाएगा तो किसका डिवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है विल द डिवाइडेड द टोटल पॉइंट बाई 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने 3 ही गेम खेले थे, चौथा मीन्स एक गेम उसने खेला ही नहीं था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज सी प्लेड ओनली 3 गेम, क्योंकि उसने ओनली 3 गेम खेले थे इसलिए उसमें 3 का डिवाइड होगा उसके सम में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखते हैं, बी का मीन निकाला है तो बी का मीन क्या निकलेगा, सारे उसके जो नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, जितना स्कोर है उसको ऐड कर लेंगे और 4 गेम खेले तो 4 का डिवाइड करेंगे। दोस्तों इन सब का जो ऐड आएगा वो आएगा 18, और जब हम 4 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ। इसमें हमको बताना है कि बेस्ट परफॉर्म्स किसका आया। तो दोस्तों मैंने ए का भी निकाल लिया था एवरेज, बी का भी निकाल लिया, बी का कितना आया 4.5। अब सी का एवरेज और निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है सी का एवरेज 8 11 13, तीनों को ऐड करें क्योंकि उसने 3 ही गेम खेले हैं, तो डिवाइड भी हम 3 का ही करेंगे। तो इन तीनों को ऐड किया मैंने, कितना आया 30। सकते हैं कि जो ऑब्जर्व किया है एवरेज जो निकला है ए का सबसे ज्यादा एवरेज था, उसका एवरेज कितना था 12.5 था। कितना एवरेज था 12.5, क्योंकि पीछे हम देख चुके हैं ए का ये तो है आपका, बी का एवरेज 4.5 और सी का एवरेज है 10.67 और ए का एवरेज 12.5 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ए इज द बेस्ट परफॉर्म्स एमोंग 3, इन तीनों में सबसे बेस्ट परफॉर्म किसका था, ए का परफॉर्म सबसे अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों आपका 6, जो ऊपर दिख रहा है आपको, द मार्क्स आउट ऑफ 100 में से बच्चों के साइंस टेस्ट में ये मार्क्स आए हैं, ऊपर लिखा हुआ है 90 85 39 48 56 95 81 एंड 75। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है वो देखेंगे।
पहला दिया गया है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा ज्यादा नंबर और सबसे कम नंबर फाइंड करने हैं। फिर से तो वही यहाँ पे लिखा है मैंने, हाईएस्ट मार्क कितने हैं 95 है और लोएस्ट मार्क कितने हैं 39 है। दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे कि ये कोई भी नंबर दिए जाए, पहले इन सारे नंबर्स को अरेंज करना होगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने वही लिखा है, पहले सबसे छोटा नंबर 39, फिर 48, 56, 75, 76, 81, 85, ये सारे मैंने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा लास्ट में होगा 95 ले लिया, सबसे छोटा स्टार्टिंग में होगा 39 पहले ले लिया। तो ये क्या निकल आया, हाईएस्ट और लोएस्ट निकल आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों रेंज के बारे में पूछा गया है कि रेंज बताओ। तो रेंज क्या होता है, इन दोनों का माइनस करेंगे, मीन्स डिफरेंस निकाल लेंगे हाईएस्ट और लोएस्ट में से। तो वही लिखा है हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स है 95 माइनस 39, तो आंसर आएगा 56 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, इसमें बोला गया थर्ड में मीन मार्क्स ऑब्टेन इज द ग्रुप। मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालते हैं, सारे नंबर को ऐड कर देते हैं। ये देखो, सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप स्टूडेंट्स टोटल नंबर्स ऑफ मार्क, सभी को ऐड किया और नंबर टोटल कितने हैं 10 है, तो 10 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 73 आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 73 सिर्फ बचेगा। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये बोला है द एनरोलमेंट इन द स्कूल ड्यूरिंग द 6 consecutive years was the following। ये मतलब 6 सालों के बच्चों के एनरोलमेंट कराए हुए हैं वो दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द मीन द एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड, मीन्स इसका मीन निकालना है। तो मीन का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों कि सभी को ऐड करो, जितने नंबर हैं उनका डिवाइड कर दो। मैंने वहां पे सभी को ऐड किया है, ये देखो प्लस किया है और डिवाइड बाई 6 है। 6 का ही क्यों किया है, क्योंकि ये 6 नंबर ही दिए गए हैं। तो इन सबका ऐड तो आया है 12,348 और डिवाइड बाई 6, और 6 का जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2058। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं मीन इनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस द पीरियड इज 2058। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2058 आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 है। यहाँ पे क्या लिखा है, द रेनफॉल इन द mm में दिया गया है, बरसात के बारे में दिया। मंडे को जो बरसात हुई 0.0, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1, थर्सडे को 0.0, फ्राइडे को 20.5, सैटरडे को 5.5 और संडे को 1.0। फिर क्वेश्चन फर्स्ट है, बोला है फाइंड द रेंज। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे हाईएस्ट, तो वही करेंगे हम यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 20.5 और सबसे लोएस्ट है 0.0। माइनस करोगे, 0 का किसी भी नंबर में माइनस करोगे वही नंबर आता है, तो आपका आंसर आएगा 20.5, रेंज निकल आया। अब दोस्तों हमें फाइंड करना है, फाइंड द मीन द रेनफॉल ऑफ दिस वीक, मीन्स द मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, इन सभी को ऐड करेंगे, जितने नंबर हैं उसका डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मीन ऑफ द रेनफॉल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी को सम किया है, जितने नंबर हैं उसका डिवाइड किया है। तो 7 का डिवाइड 41.3 में करेंगे तो आंसर आएगा 5.9 mm। तो ये क्या आ गया, आपका रेंज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों थर्ड है, बोला है ऑन हाउ मेनी डेज विच द रेनफॉल लेस देन द मीन ऑफ द रेनफॉल। जो मीन है, अब देखो मीन कितना निकला है 5 पॉइंट कितना है, मीन है दोस्तों आपका 5.9 और 5.9 से कम लेस पूछा गया, तो 5.9 से कम आया आपका कौन सा है, एक तो ये मंडे का 0.0, फिर है आपका वेडनेसडे का 2.1, फिर थर्सडे का भी है 0. फिर उसके बाद में सैटरडे का भी है 5.5, क्योंकि आपको 5.9 से ये दिया गया 5.9, इससे छोटा बताना, और ये संडे का तो है ही 1.0। तो आपके कितने आ रहे हैं ऐसे 1 2 3 4 5, 5 हैं, कितने हैं 5 हैं। तो आंसर हम लिख देंगे वी मे द ऑब्जर्व द 5 डेज इज मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। ये लिखा है मंडे का, ये है मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दिया है द हाइट ऑफ, क्या दिया गया है ध्यान से समझेंगे कि हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स की हाइट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ये दिया है 135, वो भी सेंटीमीटर में दिए गए हैं, ये सारे लिखे हैं। पूछा है व्हाट इज द हाईएस्ट गर्ल्स, ये तो निकाल ही लोगे क्योंकि इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और सबसे बड़ा नंबर निकाल लेना है। फिर व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, और यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेलेस्ट गर्ल। टेलेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ी लड़की कौन सी है और सबसे छोटी लड़की कौन सी है, वो मुझे बताना है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे सॉल्यूशन। मैंने अरेंज किया है इसको किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे सारे नंबर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं। और इसमें द हाइट ऑफ द टेलेस्ट गर्ल, सबसे बड़ी लड़की जो है वो 151 है, तो आंसर लिखेंगे 151 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी में सेकंड दिया गया था शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट लिखा 128 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसमें पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा, रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। फिर पूछा गया है व्हाट इज द मीन ऑफ हाइट ऑफ गर्ल्स, मीन्स यहाँ पे मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं, सभी को सम करके जितने नंबर हैं उनका डिवाइड किया जाता है, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे, ये देखो रेंज निकाल लिया मैंने, 151 में से 128 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 23। ये तो था आपका रेंज। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, मेन हाइट ऑफ। अब मीन निकालना है, ये ऊपर निकाला था रेंज और नीचे मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, सभी को सम कर देंगे, सभी को सम किया और नंबर टोटल कितने, 10। 10 का दोस्तों इसमें डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 141.4, ये आपका आंसर आ जाएगा, मीन निकल आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ है, हाउ मेनी गर्ल्स हैव द हाइट मोर देन द मीन ऑफ हाइट। जो मीन निकला है, मीन से कितनी लड़कियां ज्यादा, मीन देखो कितना निकला, 1, ये दिख रहा है आपका 141.4। तो यहाँ पे 141 पॉइंट मतलब 141 से बड़ी देख लो इसमें कौन कौन से हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हाइट मीन्स आपको बोला गया है हाईएस्ट पूछा है मोर, तो 141 से दोस्तों ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर में 5 गर्ल्स हैं। कौन कौन सी वो देखो मैं बता देता हूँ कि 141 से आपका ये बड़ा होगा 143, 146, 149 और 150 और 151। आप काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 टोटल दोस्तों कितने हो गए, ये 5 हो गए। यहाँ पे आंसर हमने लिखा है वही 5 गर्ल्स हैव द हाइट मोर देन द मीन ऑफ हाइट। मीन और जो हाइट मीन ऑफ हाइट है उससे 5 गर्ल्स बड़ी हैं, उनकी लंबाई ज्यादा है। दोस्तों आज सिर्फ ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है, तो यहीं तक ही था। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहें। अगर